हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो लास्ट लेक्चर था हमारे पास, वहाँ पर हम लोगों ने जो सैम्पल मेथड होता है उसके अंदर में जो डिफरेंट टाइप्स की सैम्पलिंग हम लोग कलेक्ट करते हैं, एक सैम्पल मेथड जहाँ पर हमें किसी एक सैंपल को कलेक्ट करना होता है। अब वो सैंपल होगा किस प्रकार का, वो कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप का होगा या कोई किसी मकसद से इकट्ठा किया गया होगा या फिर कोई रैंडमली कलेक्ट किया गया होगा। काफ़ी सारे मेथड्स हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। वो हम लोगों ने कल के लेक्चर में सीखा। जो आज का लेक्चर होगा, यहाँ पर हम लोग जो हमारे पास सैम्पलिंग का जो थर्ड मेथड है, स्ट्रेटिफाइड एंड मिक्स सैम्पलिंग, और जो हमारे पास फोर्थ मेथड है, मेथड कौन सा, जिसका नाम है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आज के लेक्चर में इन दोनों मेथड्स को हम लोग कवर करेंगे। आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग मतलब क्या बच्चे, देखो एक जो जनरल कंसेप्ट है वो बता देता हूं मैं आपको। जब भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, डाटा इकट्ठा किया जाता है, तो उसमें क्या होता है बच्चे कि ज़रूरी नहीं हर बार एक जैसा डेटा हो, कि सारा का सारा डेटा एक जैसा ही हो। क्या ऐसा कोई कंपलसरी है भाई? कोई ऐसी मैंडेटरी सिचुएशन है कि सारा का सारा डेटा एक जैसा होगा? मान लो ये क्लास है आपकी यहाँ पर, क्या यहाँ पर कंपलसरी है कि सभी बच्चों के पास मैथ्स होगा? क्या सभी के पास कंप्यूटर साइंस होगा? क्या सभी के पास आईपी होगा? या सभी के पास हिंदी हो? या सभी के पास पेंटिंग हो? क्या ज़रूरी है ऐसा बच्चे? नहीं, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऑप्शनल हैं। तो मतलब चांस क्या बनता है कि जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा आइटम हो और हमें वो कलेक्ट करने हो, मतलब आइटम्स के ग्रुप बने हो, ठीक है। मुझे बच्चों के नाम कलेक्ट करने हैं जिनके पास मैथ्स है, जिनके पास पेंटिंग है, जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है, या फिर जिनके पास हिंदी है। मुझे अब हैं तो क्या, वो हैं तो एक ही क्लास के बच्चे, पर ग्रुप अलग अलग आएगा उनका, ठीक है। जब मैं मैथ के करूंगा तो सिर्फ मैथ के बच्चे आएंगे, जब मैं आईपी के करूंगा तो सिर्फ आईपी के बच्चे आएंगे, ठीक है। या फिर मान लो मैं एक गाँव में गया, गाँव में जाने के बाद मुझे वहाँ की टोटल पॉपुलेशन निकालनी है, और सारी पॉपुलेशन सिर्फ निकालनी है, जो मेल अलग है वो अलग, फीमेल अलग हैं, तो सारे के सारे जीव वहाँ पर सारे जीव लोग रहते हैं, ठीक है भाई। क्या वहाँ पर अब उस जीव के अंदर भी दो कैटेगरी हैं, मेल अलग हैं, फीमेल अलग हैं। उसकी भी फर्दर कैटेगरी हो सकती है, बच्चे अलग हैं, बूढ़े अलग हैं, ठीक है। और कैटेगरी हो सकती है उसके अंदर, पढ़े लिखे अलग हैं, अनपढ़ अलग हैं। और कैटेगरी हो सकती है कि भाई वर्किंग कौन है, नॉन वर्किंग कौन है। ऐसे लोग कितने हैं जिनके पास खुद के काम हैं, ऐसे लोग कितने हैं जो कहीं और काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो ये अलग अलग वेरिएशन होते हैं ना बच्चे, एक क्लास के अंदर अलग अलग ग्रुप होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटा। क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रेटा कहते हैं, ठीक है। उसी से ये हमारा मेथड का नाम बना है स्ट्रेटिफाइड, के स्ट्रेटा मतलब वो अलग अलग भागों में या ग्रुपों में बटे हुए, ठीक है। ये था इसका जनरल सा कंसेप्ट। इसकी जो बुकिश लैंग्वेज है वो मैं आपको समझा देता हूं। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज जनरली अडॉप्टेड व्हेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। कहा ना इसने कि जहां पर पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, वो अलग अलग ग्रुप की हो विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कैसे हो, वो डिफरेंट हो, अलग अलग प्रकार के हों। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेटा। इस सैम्पलिंग मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, या स्ट्रेटा में डिवाइड कर लेते हैं, हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पर उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो ऑफ सैम्पलिंग के। कैसे? सम ऑफ द आइटम आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। हम लोग क्या करते हैं, ईच स्ट्रेटा से, ईच ग्रुप से। स्ट्रेटा का मतलब समझ गए ना सारे बच्चे क्या होता है? स्ट्रेटा का मतलब वो ग्रुप जो बनाया गया है। ईच स्ट्रेटा से, ईच ग्रुप से हम लोग कुछ सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। मान लो लड़के बैठे हैं, लड़कों से एक सैंपल ले लिया हमने, लड़कियां बैठे उनसे एक सैंपल ले लिया, गांव में गए, गांव का एक सैंपल ले लिया, शहरों में एक सैंपल ले लिया, हम लोगों ने वो काफ़ी सारा सैंपल इकट्ठा हम लोगों ने कर लिया है। तो उससे क्या हुआ है बच्चे कि हम लोग ये जान पाएंगे कि हम लोग जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक ग्रुप का नहीं है, वो डिफरेंट ग्रुप्स का है, ठीक है। तो आगे कहता है बच्चे
कि सो दैट द एंटायर पॉपुलेशन गेट रिप्रेजेंटेड। उसके कारण क्या होगा कि जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है वो रिप्रेजेंट करेगी भाई, ठीक है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन उसका रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। मतलब हम तो यही चाहते हैं कि जब इस प्रकार का डेटा इस्तेमाल किया जाए तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, सभी आइटम्स को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आगे कहता है ईच स्ट्रेटम शुड बी रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल। अब क्या होगा कि जो हर एक ग्रुप बना है ना, जो जितने भी ग्रुप बने हैं उनमें से जो सैंपल लिए हैं वो प्रॉपर प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उनका। जैसे मान लो मेरे पास मैंने कुछ ग्रुप लड़कियों के हैं, कुछ ग्रुप लड़कों के हैं, उतना ही डेटा मुझे लड़कियों से लेना है, उतना ही डेटा मुझे लड़कों से लेना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद होता है कि जहां पर ये सैंपल कलेक्ट किया जाएगा तो उसके अंदर एक ग्रुप की या फिर जो जितने भी आइटम्स हैं उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। क्योंकि हमें तो जब जहां पर डेटा शो करना है उसकी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए ना भाई, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास वो मेथड था। आगे कहता है बच्चों, देखना आप लोग आगे कि एन इन्वेस्टिगेटर में प्रेफर टू सिलेक्ट। अब जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, जो डेटा कलेक्ट करता है, में प्रेफर टू सिलेक्ट 4 स्टूडेंट फ्रॉम अमंग द, यहाँ पर बच्चे देखो उसने एक एग्जाम्पल की बात की गई है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मैं इसको आप बता चुका हूँ। इन्वेस्टिगेटर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो जो डेटा कलेक्ट करेगा वो किस प्रोपोर्शन में कर रहा है, पर मैंडेटरी ये है कि प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए, जितना एक ग्रुप से उतना ही दूसरे ग्रुप से भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक प्रॉपर सी डेफिनेशन थी। अब यहाँ पर कुछ मेरिट्स हैं इस मेथड के, वो भी हम लोग कवर कर लेते हैं। मेरिट्स क्या हैं? दिस मेथड कवर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, कि ये वाला मेथड जो पॉपुलेशन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उनको कवर करता है। सारे बच्चे जानते होंगे, उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, सभी जानते हैं ना बच्चों। जैसे मान लो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी के पास कि यहाँ पर पॉपुलेशन रहती है, इतने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनमें से साइंस के बच्चे इतने हैं भाई, नॉन मेडिकल के बच्चे इतने हैं, कॉमर्स के बच्चे इतने हैं, आर्ट्स के बच्चे इतने हैं तो सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सारे स्टूडेंट्स, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसे ही हर मेथड के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पॉपुलेशन के भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये गांव में रहते हैं, ये शहर में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई ये मेल हैं, ये फीमेल हैं, उसके बाद ये भाई हमारे पास रहते हैं, क्या नाम है, कि ये पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चे, ये अलग अलग पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो कर देते हैं हमारे पास, ठीक है। आगे कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा बिकम पॉसिबल। अब क्या होगा बच्चे, इस कंपैरेटिव डेटा के कारण जो हम लोगों ने इक्वल प्रोपोर्शन लिया है ना अलग अलग ग्रुप से, उसके कारण क्या होगा, हम लोग एक कंपैरिजन कर सकते हैं जो हम लोगों ने डेटा लिया है, ठीक है। हाँ भाई ये लड़के हैं, ये लड़के, इन लड़कों की एवरेज हाइट इतनी है, लड़कियों की एवरेज हाइट इतनी है, ठीक है। ये भाई लड़के हैं, ये इनकी एवरेज स्टडी इतनी है, ये कम से कम इतना पढ़ते हैं, इनकी एवरेज लाइफ इतनी है, लड़कियों की इतनी है, ये काम ये करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ ये है। हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों के बीच में। थर्ड पॉइंट में कहता है दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफर्स रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट्स। इस टाइप की सैम्पलिंग के कारण हमें रिलायबल डेटा भी मिलता है और मीनिंगफुल रिजल्ट्स भी मिलते हैं जो हम लोगों को चाहिए होते हैं। ये कुछ मेरिट्स थी, मेरिट डीमेरिट्स में लोग कवर कर लेते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन देयर इज अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। सबसे बड़ी डीमेरिट है इस मेथड की कि हमारे पास पहले एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस पॉपुलेशन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की। मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मैं तो यही सोचूंगा कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है कि इस स्कूल में साइंस के बच्चे भी हैं, इस स्कूल में कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी हैं, इस स्कूल में ज्योग्राफी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे पास वो नॉलेज ही नहीं है। जब तक मेरे पास ये नॉलेज नहीं होगी तो मैं बच्चों के पास कैसे जाऊंगा, मैं उस जनसंख्या को उसमें से डाटा कैसे कलेक्ट करूंगा, मैं तो नहीं कर सकता भाई, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आसानी से वो।
आगे कहता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन एट डिफरेंट स्टेटा। यहाँ पर भेदभाव के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। भेदभाव कौन सा? जब वो अलग अलग क्लासिफिकेशन कर ली जाती है, ये लड़के हैं, ये लड़कियाँ हैं, ये रूरल एरिया से हैं, ये अर्बन एरिया से हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ हैं, तो वहाँ पर भेदभाव के चांस हो जाते हैं कि अपना, अगर कोई इन्वेस्टिगेटर है कि वो अपने को रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मेल हूँ, तो मैं क्या करूँगा बच्चे, अगर मैं भेदभाव करने की चीज़ों पर आऊँ ना, तो मैं शायद मेल डोमिनेंस का फ़ायदा उठाऊँगा, मैं जो मेल हैं उनकी तरफदारी ज़्यादा करूँगा। ठीक है भाई, मैं फीमेल्स की तरफदारी नहीं करूँगा। एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर मैं अपने ही पॉइंट से बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जब डाटा कलेक्ट करूँगा, क्या डाटा वो अप्रोप्रिएट होगा? नहीं, वो भेदभाव से प्रेरित होगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम यहाँ पर 30 बच्चे बैठे हो। ठीक है, अब 30 बच्चों में क्या हुआ, मैं क्लास टीचर हूँ और मैं अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं निभा रहा भाई। मुझसे पूछा गया कि आपकी क्लास का मॉनिटर कौन है। अब जो मेरा चाहता स्टूडेंट होगा मैंने उसको मॉनिटर बना दिया। क्या बच्चों मैंने क्या सही तरीका बनाया? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर किया गया है वो भेदभाव से प्रेरित है। ठीक है, वो पसंद नापसंद से प्रेरित है। ठीक है, वैसे अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्लास में एक जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करता है वही मॉनिटर बनता है, पर मैंने ये एक लाइव एग्जांपल देने के लिए आपको समझाया गया है बच्चे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पूरा एग्जांपल अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चे ये। ठीक है, आगे कहता है थर्ड पॉइंट में, व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलरेडी स्मॉल इट मे बी डिफिकल्ट टू फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड स्ट्रेटा। जहाँ पर जो अगर मान लो पॉपुलेशन का साइज ही बहुत थोड़ा है, पॉपुलेशन ही भाई मान लो मेरे पास 2 ही बच्चे हैं, तो उनको ग्रुप में क्या बांटूंगा मैं? साइज ही बहुत छोटा है, तो फर्दर उसको ग्रुप्स में डिवाइड करना बहुत मुश्किल टास्क हो जाती है। तो ये हमारे पास हमारा थर्ड मेथड था, स्ट्रेटिफाइड मेथड। उसके कुछ डिमेरिट्स और मेरिट्स हम लोगों ने कवर किए हैं। अब हम कवर करते हैं नेक्स्ट मेथड हमारा, जिसका नाम है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इस मेथड के नाम से ही आप समझ गए होंगे सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक से सारे समझते हैं सिस्टमैटिक क्या होता है, मतलब एक ऑर्डर में, किसी प्रॉपर ऑर्डर में है, एक सिस्टम से कलेक्ट किया गया डेटा। ठीक है, ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन थी बच्चे, जो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये वर्ड अपने आप में ऐसा है सिस्टमैटिक। आप सारे समझ गए होंगे कि ऐसी सैंपलिंग तो सिस्टमैटिक रूप से की गई हो। जैसे मुझे बच्चे इकट्ठे करने हैं, बच्चे बुलाने हैं, तो मुझे नाम तो सबके याद नहीं रहेंगे, मैं सबके रोल नंबर रख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे कुछ भी काम करना होगा तो मैं रोल नंबर वाइज करूँगा। ठीक है, इसी कारण आपको स्कूल में एडमिशन नंबर अलॉट होते हैं, कुछ भी काम होगा तो एडमिशन नंबर वाइज हो जाएगा, एक प्रॉपर ऑर्डर सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हैं, सिर्फ 11th के सब्जेक्ट्स ही पढ़ेंगे वो लोग, सिस्टम है। आपको 10th के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, आपको 12th के नहीं पढ़ने, आपको 3rd के नहीं पढ़ने, क्योंकि आप उस सिस्टम के पार्ट हैं। आप जो 11th के लिए सिस्टम बनाया गया है उसका हिस्सा है। ठीक है, कहता है, बुक इस लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको मैं वो भी। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज। कहा है ना इसने बच्चे कि इस टाइप के सिस्टम में जो हमारे पास यूनिट्स होंगे, जो डेटा होगा, उनको या तो हम लोग न्यूमेरिकली अरेंज कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 में। ठीक है, या ज्योग्राफिकली अरेंज कर देंगे। उस यहाँ पर 4 मैट हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 मैट हैं, उस मैट पर बैठेंगे बच्चे जो तहसील कैंप से आते हैं, उस लाइन में बैठेंगे बच्चे जो मॉल टाउन से आते हैं, इस लाइन में बैठेंगे जो बच्चे हुड्डा से आते हैं, इस लाइन में बैठेंगे जो बच्चे अदर पार्ट ऑफ द सिटी से आते हैं। मैंने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया, मन का ही सिस्टम है बच्चे ये। या फिर मैं कहूँगा उस लाइन में बैठेंगे 1 से 10 रोल नंबर, यहाँ पर बैठेंगे 10 से 20 रोल नंबर, यहाँ 21 से 30 रोल नंबर, यहाँ 31 से 40 रोल नंबर। मैंने डिवीजन कर दी, सिस्टमैटिक रूप से है बच्चे। वहाँ सब जहाँ पर मुझे रोल नंबर 1 से 10 का काम होगा मैं उसी लाइन में जाऊँगा, सिस्टम है बच्चे यहाँ पर। या तो मैंने ज्योग्राफिकली अरेंज कर दिया, ठीक है, ज्योग्राफिकली मैंने एरिया ही पूरा बांट दिया वहाँ का, या न्यूमेरिकली अरेंज कर दिया, या फिर अल्फाबेटिकली अरेंज कर दूंगा मैं कि उस लाइन में सिर्फ ए नाम के बच्चे, फिर बी के, फिर सी के, फिर है फर्दर ऑन बच्चे, ऐसे बच्चे बैठेंगे, तो अल्फाबेटिकली भी अरेंज हो गए हमारे पास। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब कुछ मेरिट्स हैं इसकी, वो मेरिट्स भी हम लोग देख लेते हैं। मेरिट्स में कहता है दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड, सैंपल इज इजिली डिटरमाइंड। ये बहुत ही आसान मेथड है
और यहाँ पर सैंपल कलेक्ट करना बहुत ईजी है भाई, सिस्टम से बना हुआ है, 1 2 3 4 काउंटिंग सबको ईजिली पता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर सबको ईजिली पता है, ठीक है, ज्योग्राफिकली स्पेस भी सबको ईजिली पता होता है। तो ये मेथड बहुत सिंपल है और सैंपल इकट्ठा करना यहाँ पर बहुत आसान है। आगे कहता है देयर इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन दिस मेथड, यहाँ पर बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर चांस है कि भाई कि यहाँ पर बायसनेस हो, भेदभाव हो। क्यों? क्योंकि सब एक सिस्टमेटिक रूप से हैं, ठीक है, सबका एक नंबर अरेंज है, सब अल्फाबेटिकली नाम से है, या फिर सब ज्योग्राफिकली एरिया अकॉर्डिंग अपने, तो बायसनेस के चांस यहाँ पर बहुत रेयर है बच्चे। तो ये कुछ इसके मेरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स भी हैं सैंपल मेथड के, इस टाइप की मेथड के, वो हम लोग देख लेते हैं। पहले है कि एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड बिकॉज ओनली फर्स्ट आइटम इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। कहता है इस टाइप के मेथड में सबको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले ऐसा ज़रूरी तो नहीं। मान लो न्यूमेरिकली बैठे हैं तो मेरे पास सबसे पहले क्या नंबर आएगा? हर बार 1 नंबर आएगा। अगर अल्फ़ाबेटिकली बैठे हैं मेरे पास हर बार A नंबर आएगा। तो मैक्सिमम चांस उनके बनते हैं हमेशा, बाकी वालों के तो नहीं बनते, ठीक है। तो चांस यहाँ पर वो बनते हैं क्योंकि वो सिस्टम से अरेंज किए गए हैं। सिस्टम में तो सबसे पहले वही आएंगे। अब मैं जब भी क्लास में आऊँगा मुझे तो हर रोज़ आते ही रोल नंबर 1 मिलेगा वहाँ पर बैठा हुआ, कोई और थोड़ी मिलेगा। तो मुझे कुछ भी काम होगा तो हर बार मैं उसी से बात करूँगा, मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा। तो ये बायसनेस के भी चांस, तो बायसनेस के तो नहीं, पर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के चांस बहुत लो हो जाते हैं बाकी बच्चों के लिए जो पीछे आते हैं, ठीक है। आगे कहता है इफ़ ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस, अगर पॉपुलेशन के अंदर सारे आइटम्स होमोजीनियस हैं, दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग सर्व्स नो स्पेसिफिक पर्पस। उसके बाद क्या कि अगर सारा डेटा सेम है तो इस टाइप के मेथड के अंदर हमें क्या ज़रूरत है, कोई काम की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। फिर अगर सभी का सेम डेटा है तो मुझे क्या मिलेगा वहाँ पर, कोई पर्पस पूरा होगा ही मेरा, ठीक है। तो ये इसकी एक और डिमेरिट थी बच्चे, तो हमारे पास ये इसकी डिमेरिट थी, ठीक है। तो बच्चे आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। अभी एक मेथड और है बच्चे, वो भी हम लोग कवर कर लेते हैं, कोटा सैम्पलिंग। अभी लेक्चर में ये वाला टॉपिक और है, इसको भी कवर कर ही देता हूँ मैं आज के लेक्चर में। कोटा सैम्पलिंग, आप सब ने वर्ड सुना होगा कोटा, ठीक है। आप लोग जहाँ पर रहते हैं आप सभी को पता है वहाँ पर कोटा भी है। कोटा जहाँ पर आपको अनाज, दाल, चीनी, चावल सब मिलते हैं, ठीक है। हमारे देश में प्रथा चलती आ रही है, सबको आरक्षण मिला हुआ है ना। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सिर्फ एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से लेना। उस रिजर्वेशन को एक इंग्लिश की भाषा में कह देते हैं उनको कोटा मिला हुआ है, उनको कोटा मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर मान लो मेरे पास, मुझे इस क्लास में 100 बच्चे बैठ सकते हैं, मैंने कोटा बना दिया है कि 100 बच्चों में से जो 50 सीट्स होंगी वो तो रिजर्व होंगी SC और ST के लिए, ठीक है। मेरे एग्जांपल को समझना बच्चे, कोटा बना रहा हूँ मैं। उन 50 पर सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा, जो बाकी 30 बच्चे होंगे, बाकी 30 बच गए उन पर होगा जो हमारे पास OBC है, OBC कैटेगरी है, उनका होगा। टोटल कितने हो गए? 80 हो गए। अब जो बाकी 20 बचे उन पर सिलेक्शन होगा, जो जनरल क्लास बच गई उनका होगा। सबके लिए क्या बना दिया? अलग अलग कोटा बना दिया भाई, ठीक है। अब मान लो एक कोटा और है, आप लोग 11th क्लास में आ चुके हैं, ठीक है। अब आपके लिए एक कोटा है कि भाई जिसके अबव 80 हैं मेडिकल उसी को मिलेगा, जिसके 70 to 80 हैं नॉन मेडिकल उनको मिलेगा। मैं कैटेगरी बना रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, सबकी नॉलेज अलग होती है, ठीक है। ऐसे कोटा सिस्टम बना दिया जाए, या फिर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ देख के आपको फिजिकल एजुकेशन दे, आपको पर्टिकुलर वही सब्जेक्ट दें बच्चे। कोटा बना दिया गया कि यहाँ पर सिर्फ इतने बच्चे आ पाएंगे। ये तो कुछ इसका बेसिक्स था। अगर बात की जाए, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप और क्लास अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पर भी ग्रुप में बांट दिया जाता है उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देख के। जैसे तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और तुमको एक कोटा में बांट दिया कि तुम सब बच्चों के पास क्या कॉमन सब्जेक्ट्स है? कॉमर्स है, तो तुम सब इस रूम में बैठो। है तो सारे 11th क्लास के तुम भी हिस्से। तुम सब के पास आर्ट्स है, तुम इस रूम में बैठो। कोटा बना दिया गया बच्चे, एक तरीके का ग्रुप में बांट दिए गए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास जो ये कोटा सैम्पलिंग है, ये कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सिमिलर होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड से ग्रुप, जहाँ पे सिर्फ ग्रुपिज्म की बात की जाए, ठीक है।
आगे कहता है सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है परसेंटेज की वो फिक्स होती है। जैसे मान लो यहाँ पर सिर्फ फिक्स किया गया है कि एक सेक्शन में सिर्फ 40 बच्चे ही होंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। अगले ही जैसे 41वां बच्चा आएगा वो अलग सेक्शन में जाएगा। कोटा बनाया गया सिर्फ 40% का, कि 40 सिर्फ 40 की स्ट्रेंथ होगी हमारे पास, ठीक है। आगे कहता है दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत महंगा सैंपल नहीं है, बहुत कॉस्टली नहीं है, बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बाइस एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ द आइटम बाय द इन्वेस्टिगेटर। यहाँ पर बायसनेस के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब भी इन्वेस्टिगेटर इकट्ठा करता है, डाटा कलेक्ट करता है, तो वो क्या करता है, जो उसके पसंद के डाटा होता है उन्हीं को प्रेफर करता है। मान लो तुम में से कोई एक स्टूडेंट मेरा नॉन है, तो मैं उसको अपने पसंद के सब्जेक्ट्स दिलवाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए बायसनेस कर सकता हूँ। भाई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बायसनेस हो सकती है यहाँ पर। तो इस टाइप के मेथड में ये एक इसकी डिमेरिट्स भी है। मेरिट क्या थी इसकी, ये एक्सपेंसिव मेथड नहीं है बच्चे, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल आपके 5 मेथड थे। टोटल 5 मेथड हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर करें 3 मेथड। कौन कौन से? हमारे पास स्ट्रेटिफाइड मेथड था, ठीक है, हमारे पास कोटा सैंपलिंग था। 2 ही मेथड हम लोगों ने कवर करे हैं। जो आज के लेक्चर था उसमें सिर्फ इतना ही बच्चे। आशा करता हूँ आपका पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।